Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. We will start our lecture with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। स्टूडेंट्स, ये इसका तर्जुमा था। अब हम इसके मफ़हूम के बारे में पढ़ते हैं कि इस हदीस का मफ़हूम क्या है। तो इस हदीस में सबसे पहले दो इसके पॉइंट्स हैं। एक माँ, ठीक है, माँ के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं आप सल्लम कि बच्चा बिल्कुल मासूम होता है। उसकी माँ को जिस तरफ, उसकी माँ बच्चे को जिस तरफ लगाना चाहे, वो नेकी का रास्ता है या बुराई का, वो उसको लगा सकती है। उसके लिए ये मामूली बात है कि वो बच्चे को नेकी के रास्ते पर लगाकर जन्नत में भेज दे या बुराई के रास्ते पर चलाकर जहन्नुम में भेज दे। दूसरी तरफ इस हदीस में औलाद को बताया जा रहा है कि अगर वो जन्नत हासिल करना चाहती है तो अपनी माँ का अदब व एहतराम करे और उसकी खिदमत व फरमाबरदारी करे। ठीक है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। दूसरी दफ़ा पूछा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। तीसरी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ, और चौथी बार पूछने पर फरमाया, तेरा बाप। इस हदीस की रोशनी में माँ को चाहिए कि बच्चों को नेकी की राह पर लगाए और औलाद को चाहिए कि वो माँ की बात माने और उसकी खिदमत करके उसे खुश रखें और जन्नत हासिल करें। टुडे आवर लेक्चर नंबर इज़ 21, चैप्टर नंबर 9, विच नेम इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को शुरू किया है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इसकी टर्म्स में से रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स एंड देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो आज के जो हमारे कंटेंट है वो है, उसमें मिराजेस एंड फिश आई व्यू के बारे में हम स्टूडेंट्स डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर लाइट ग्लास या वाटर से, शीशे या पानी से एयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, और वो लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होके अपने ही मीडियम में वापस आएगी। ये हमारा क्या कहलाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या था इसमें कि लाइट टकराने के बाद दोबारा अपने ही मीडियम में जब वापस आती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। इसमें दो हमने टर्म्स पढ़ी थी, बायनोकुलर एंड पेरिस्कोप। दूरबीन और पेरिस्कोप के बारे में। दूरबीन जो है हम इस्तेमाल करते हैं दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है। अगर चीज़ हमसे बहुत दूर है तो हम उसको देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेरिस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ जो हमारी आंख से हायर है, ठीक है, ऊंचाई पे है, उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसके यूजेस में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हम सबमरीन्स एंड टैंक्स में इसको यूज़ करते हैं। आप दोस्त जो पानी के नीचे चलती है, ये मिलिट्री शिप होती है, तो जो मिलिट्री शिप में इस पेरिस्कोप को यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें तो हमने पढ़ा था कि एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, और उसमें क्या है? पेरिस्कोप है इसके एंड्स पे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लाइट प्रिज्म में जाएगी, वो प्रिज्म लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा सेकंड प्रिज्म में, देन जो लाइट है वो हमारी आई में आएगी और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली फिर देख सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मिराजेस। ठीक है। अब ये मिराजेस क्या है स्टूडेंट, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक अपने सामने रखें ताकि आपको पता हो कि हम किस पैराग्राफ की रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिराजेस, जिसका मतलब है शराब यानी धोखा। ठीक है। यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं। ठीक है। मिराजेस, जिसका मतलब है शराब या धोखा। ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। हैव यू एवर सीन वाटर ऑन द रोड
ahead while traveling on a hot sunny afternoon? स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी तेज़ धूप की दोपहर में सफ़र करते हुए आगे सड़क पर पानी देखा है? अब ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं. बट वेन यू गेट देयर द रोड इज़ परफेक्टली ड्राई. लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो सड़क बिल्कुल खुश्क है. द वाटर वॉज नेवर देयर. पानी वहाँ नहीं था. वट यू सॉ वॉज अ मिराज. आपने जो देखा वो शराब था, धोखा था. बहुत धूप वाली एक क्या दोपहर है, उसमें आप ड्राइविंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सड़क पे पानी खड़ा है. लेकिन जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां आपको पानी नज़र आ रहा था, वहां पानी नहीं होता. वहां क्या था? आपने धोखा, आपकी आंखों का वो धोखा था, वो शराब था और मिराज था. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ मिराज इज एन इमेज ऑफ सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट which appears to us due to the refraction and total internal reflection of light. अब हम इसकी डेफिनेशन को राइट करते हैं. A mirage is an image of some distant object A mirage is an image of some distant object which appears to us object which appears to us due to refraction and total internal reflection of light. अब स्टूडेंट्स, इसकी क्या है, इसका मतलब क्या है कि शराब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब है दूर दराज का कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब शराब दूर दराज के किसी ऑब्जेक्ट का इमेज है. ठीक है, विच अपेयर्स टू अस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. शराब दूर दराज किसी ऑब्जेक्ट का इमेज होता है जो हमें रोशनी की रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है. जैसे इन्होंने आपको एग्जांपल में कहा कि दूर से आपको लग रहा था कि आगे सड़क पे पानी है, लेकिन जब आप उस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो वहाँ पानी नहीं था, बल्कि वहाँ पे वो क्या था? आपकी आँख का वो नज़र का वो धोखा था. नेक्स्ट है हमारे पास द एयर हायर अप इज कूलर देन द एयर नियर द रोड. बुलंदी पर मौजूद हवा सड़क के नज़दीक हवा के निस्बत ठंडी होती है. जो हमारी हाइट पे हवा है, ठीक है, जो क्या है, द एयर हायर अप, हवा जो है बुलंदी पे है, वो क्या है, वो बनिस्बत ठंडी है नियर द रोड, जो सड़क के किनारे है, करीब है. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर व्हेन इट रीचेस द वार्मर एयर. रोशनी निस्बतन गर्म हवा में पहुंचकर तेज सफ़र करती है. जब वार्म एयर में जब लाइट पहुंचेगी तो वो तेज सफ़र करेगी. ठीक है, नेक्स्ट है द लाइट रेज बेंड एज दे ट्रेवल डाउनवर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन. रोशनी की किरणें सिर्फ उस वक्त मुड़ती हैं जब वो रिफ्रैक्ट करती हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से वो ज़मीन की तरफ सफ़र करती हैं. जब वो ज़मीन की तरफ सफ़र करेंगी तो लाइट की जो रेज हैं, रोशनी की किरणें हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से उस वक्त मुड़ती हैं. ठीक है, नियर द ग्राउंड वेयर एयर इज़ इवन मोर वार्म. अब ग्राउंड के करीब, ठीक है, ज़मीन के करीब जहाँ हवा और ज़्यादा गर्म है,
गर्म है, द लाइट रेज ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड बट कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स, जमीन के करीब हवा और ज़्यादा गर्म होती है, रोशनी की किरणें, अब यहाँ पे है द लाइट रेज ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। अब रोशनी की किरणें ज़मीन के करीब मुतवाज़ी सफ़र करती हैं, पैरेलल का मतलब है मुतवाज़ी, बट कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन, लेकिन दूसरी सिमत में मुड़ना जारी रखती हैं। अगर वो उसके पैरेलल वो सफ़र कर रही हैं, मुतवाज़ी सफ़र कर रही हैं, साथ साथ वो अपना बेंड होना, अपनी डायरेक्शन को, अपनी सिमत को मोड़ना जारी रखती हैं। When we see these bending light rays, जब हम उस मुड़ती हुई रोशनी को, लहरों को देखते हैं, our brain assumes that the rays have traveled in a straight line, तो हमारा दिमाग ये फ़र्ज़ करता है कि ये सीधी लाइन में, किरणें सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या बात पढ़ी है कि ज़मीन के करीब जहाँ हवा और ज़्यादा गर्म होती है तो लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, वो क्या ट्रैवल करती हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, लेकिन हमारा दिमाग उसको क्या फर्ज करता है कि ये जो लाइट रेज हैं वो सीधी ही सफ़र कर रही हैं, सीधी लाइन में सफ़र कर रही हैं। दीज रेज सीम्स टू अस एज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वाटर, ठीक है, इस तरह these rays seem to us as reflecting from water, as a result we see a mirage, ठीक है। रोशनी की शुआओं के मुसलसल मुड़ने से, जब रोशनी की शुआएं मुसलसल मुड़ रही हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और ये शुआएं हमें पानी से रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती हैं, जिसकी इस तरह हम गर्म सड़क पर सिराब देखते हैं, यानी धोखा। अब डेजर्ट ट्रैवलर्स ऑफन ऑब्जर्व मिराजेस, ठीक है, सहरा में सफ़र करने वाले अक्सर शराब का मुशाहिदा करते हैं, वहाँ पे भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डेजर्ट्स में भी जो वहाँ पे सहरा में सफ़र करने वाले हैं वो अक्सर ही शराब का मुशाहिदा करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने मिराजेस मत शराब धोखे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास फिगर 9.12, We see a mirage due to the refraction and total internal reflection of light। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पानी है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिश आई व्यू। अब अगर मछली की आंख से हम मुजाहरा करें तो कैसा दिखाई देगा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Fish eye view. We have studied that when light travels from one medium into another, its speed changes, which causes the light to refract at the boundary. स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट हमने रिफ्रैक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सफ़र करती है, उसमें से पास करती है, तो वो अपनी स्पीड को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, तब्दील करती है, अपनी सिमत को और अपनी रफ्तार को तब्दील करती है। यही बात उन्होंने दोबारा हम पढ़ चुके हैं। एज अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में या रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स में हमने ये बात पढ़ी कि जब लाइट पास करेगी, गुजरेगी वाटर से इनटू एयर, वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जाएगी, तो वो क्या करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल या फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस से परपेंडिकुलर वो बेंड करेगी अवे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 48 डिग्रीज। अब यहाँ है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री से ज़्यादा होगा, ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द वाटर, जो सारी रोशनी है वो पानी में झलकती है, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा 48 डिग्री से तो तमाम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द वाटर। किस वजह से, टोटल इन ये क्या होगा, जब लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वो हम क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन फिश लुक्स अप इट विल सी रिफ्लेक्टेड व्यू ऑफ द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जब मछली
ऊपर की जानिब देखती है तो उसमें ज़मीन के अतराफ और नीचे का अक्स नज़र आता है। वाइल डायरेक्टली अबव, लेकिन जब बराह रास्त इट सीज अ कंप्रेस्ड व्यू ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बराह रास्त ऊपर उसकी वजह से कंप्रेस्ड व्यू ऑफ और आउटसाइड वर्ल्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, बैरूनी दुनिया का दबाव नज़र आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक उन्होंने फिगर है 9.13, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, यहाँ है वाटर, ठीक है, ये है बॉटम, यहाँ पे है फिश व्यू है, तो हम यहाँ पे फिश ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये है फिश, ये सरफेस, ये क्या है, सरफेस। अब ये वाटर मीडियम है और ये है एयर मीडियम। अब हमने पढ़ा है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट की और क्या हुआ, अपने ही मीडियम में वापस आई। यहाँ पे फिश व्यू है तो फिश की आई में आएगी, ठीक है, लाइट। इसी तरह यहाँ से भी लाइट अब सरफेस से टकराने के बाद ठीक है, अगर आउटसाइड से आ रही है लाइट तो वो इसको किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बात जो हमने पढ़ी, इट विल सी रिफ्लेक्टेड व्यू ऑफ द साइड एंड बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे है ये रिफ्लेक्टेड व्यू है साइड और बॉटम का, पॉन्ड का, तालाब का, ठीक है। यहाँ से वो ऊपर और नीचे की अतराफ दोनों तरफ वो क्या करेगी, व्यू करेगी। इट विल सी अ कंप्रेस्ड व्यू। अब ये कंप्रेस्ड एक दबाव भी ये क्या करेगी, एक बैरूनी दुनिया का दबाव भी उसको नजर आता है, ठीक है। अ फिश लुक्स एट वाटर अबव एज अ मिरर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदरूनी अक्कासी की वजह से एक मछली पानी को आईने की तरह देखती है, ठीक है। ये जो लाइन इसके नीचे है, फिश लुक्स एट वाटर अबव एज अ मिरर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एक मछली पानी को आईने की तरह देखती है। A fish looks at water above as a mirror due to total internal रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एक मछली पानी को आईने की तरह देखती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये पैराग्राफ है हमारे पास, हम इसकी रीडिंग करते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज़ 42 डिग्री। हमने स्टूडेंट्स ये बात बहुत दफ़ा पढ़ी है कि वाटर ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेक्स लाइट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल इन ऑप्टिकल फाइबर्स। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस पे जो लाइट की फ्राहमी है ये किसकी वजह से है, इन ऑप्टिकल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इन ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Optical fibers are thin, transparent, optical fibers are thin, transparent glass fibers in which light travels due to total internal reflection, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये थिन ट्रांसपेरेंट शफाफ ग्लास फाइबर्स हैं जिसमें रोशनी सफ़र करती है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदरूनी कासी की वजह से रोशनी इनमें सफ़र करती है। अब स्टूडेंट्स ये ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दीज फाइबर्स आर कॉमनली यूज इन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल है इन टेलीफोन ट्रांसमिशन में, टीवी प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर्स। एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स एट द सेम टाइम। ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो कैरी कर सकती हैं एक टाइम में फ़ोन कॉल, थाउजेंड्स फ़ोन कॉल एक ही टाइम में ऑप्टिकल फाइबर इसको कैरी कर सकती हैं। फाइंड अदर यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज़। अब आपने फाइंड करना है ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस मेडिसिन, अद्वियात और इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो नेक्स्ट डे आप अपनी टीचर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।